शनि जयंती के दिन करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय जो जिंदगी चमकाए, बुरा सब बुरा वक्त खत्म करने का दम रखता है और बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मनबास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? एक इंसान की पत्री में जब नेगेटिव होता है, एक बात बताओ, क्यों उपाय करते हो? कोई रीजन तो होगा, सीधी सी बात है। कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी उपाय करते हो, उसका रीजन भी तो होना चाहिए। अब पहली चीज तो शनि एक इंसान के पत्री में जब नेगेटिव होता है, शनि मान लो एस्पेक्ट कर रहा है सूर्य को, तब भी गड़बड़। इंसान घबराहटों में रहेगा, जितना वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। पता नहीं कुछ ना कुछ भाग्य साथ देगा ही नहीं। पहली चीज ये हो गई। हमेशा बताए जब बुध के साथ होगा बेपंदे का लोटा होता है। अभी लगता है कि अभी काम हो जाएगा, लेकिन पट करके कुछ ऐसे होता है कि सारी चीजें खत्म। शनि शुक्र के साथ होता है, और मान लो अगर एस्पेक्टेड है केतु के साथ या राहु के साथ या शनि के साथ, व्हाटसोएवर इट इज, तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। और शनि अगर एस्पेक्टेड है जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ, तो क्या करो और अगर बृहस्पति नेगेटिव हो गया तो जो काम करोगे उसका सुख थोड़ा मिलेगा। सीधी सी बात है। मतलब जिसको बोलते हैं उसका फल मिलना, वो फल कौन दिलाता है? वो बृहस्पति दिलाता है पाशलों को। सीधी सी बात है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही, इतना जबरदस्त चीज बताने जा रही है। अरे मैं शनि और मंगल को तो भूल ही गई। आपको पता है बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है। सीधी सी बात है। जो एलिमेंट का, वही मैं हमेशा बोलती हूँ, एलिमेंट को पकड़ के जब उसका इलाज करोगे तो सुपर हिट फॉर्मूला रहेगा। आज नहीं तो कल काम बनेगा ही बनेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं। व्हेन आई एम नियर नो फियर पाशा लोगों है कि नहीं? तो अब सीधी सी बात है, अब आपने क्या करना है? सीधी सी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे? बड़ा जबरदस्त उपाय बता रही। और अब आप बोलोगे कि शनि जयंती के दिन एक उपाय बताओ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैम कुछ इजी सा। अब मैं जी बोल दूँ जी ये ऐसे कर दो, फूक मार दो और अपने ये सोचो ये हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो बात ही क्या थी पाशा लोगों? कुछ तो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको, कोई इंसान तो होना चाहिए जो सही जो जिसका जो तरीका है वो वैसे ही तो करोगे ना यार पाशा लोगों। सीधी सी बात है। 43 डेज तक करना है, ये सोच लो। इतना जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ ना, आप शाइना सेठ को कभी भूलोगे नहीं, इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। कच्चा कोयला होता है ना, कच्चा कोयला, कल से, ये शनि जयंती वाले दिन से, कल से अब आपने क्या करना है? आपने कच्चे कोयले को चिमटे पे रखना है। उस कच्चे कोयले को गैस पे जलाते रहो जब तक वो लाल ना हो जाए। लाल हो जाएगा तब क्या करोगे? दूध होता है ना, दूध में उसको ठंडा कर दोगे। शू करके आवाज आएगी, ओए होए होए, वो शू वाली जो आवाज होएगी वही सारा काम बना देगी। और मैं सच्ची मजाक की बात नहीं, ये बहुत सीरियस उपाय बता रही है आपको पाशा लोगों। पक्के उपाय हैं ये, ऐसे हो ही नहीं सकता कभी फेल होए। अब आपने क्या करना है, जब वो ठंडा हो जाए कोयला तो घर के बस बाहर फेंक देना है। और एक बात से अगर किस्मत चमकती होती तो बात ही क्या थी ना पाशा लोगों। तो इसको जो है आपको 43 डेज तक कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्वांटिटी तो आप कितनी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें क्वांटिटी से क्या लेना देना, सीधी सी बात है। आपने बस क्या करना है, कच्चे कोयले को चिमटे पे रखना है, उसको गर्म कर देना, लाल हो जाए और दूध में वो कर देना और उसको घर के बाहर फेंक देना। कहीं पर भी फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कह रही हूँ? मैं तो कह रही कल से तो शुरू कर ही दो। जो नहीं कल से शुरू कर सकते चलो शनिवार से कर दो यार, करो तो सही। आपको इतने जबरदस्त हाई लेवल की चीजें बताती हूँ। आप एक बात बताओ, मेरी जो किस्मत में है वो तो मुझे मिल ही जाना है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। आज एक बात बताओ, ये पाखंडियों के चक्कर में कितने लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं कि आपकी वजह से हम कितना बच लिए, कितने लाखों रुपए फूक डालते हैं, कुछ हुआ आज तक? चैलेंज मार के बोलती हूँ, अपना काम बना के तो दिखा दो, करवा लो, पहन लो पन्ना, पहन लो ओपल, स्पेशल पंडितों से करवाओ, इनके जो एस्ट्रोलॉजरों के है। सीधी बात है, कुछ ना बनता, हाथ बस खाली होगे और जेबें भरोगे। सीधी बात। अब एक और चीज़ आपको बताती, बड़ी ज़बरदस्त बताती पाशा लोगों। कल ये एक दिन का उपाय है, फिर उसके बाद या तो शनिवार को कंटिन्यूटी में करना है या तो मंगलवार। मतलब कल हम एक दिन करेंगे और शनिवार और मंगलवार।
अब आप क्या करोगे, अब आपने स्टील की कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर शहद भर देना। पाशा लोग है कि नहीं, गर्मी बहुत है। अभी हवन किया था ना आपने, किया, आई होप आपने किया होगा। इतना आपको उस्ताद बना रही हूं मैं, देखा जाए तो उस्ताद, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बना डालूंगी कि ये क्या याद रखोगे आप। स्टील की कटोरी में शहद भर के अब क्या करना है, काजल जो होता है ना उसकी स्टील की कटोरी में आपने बिंदी लगानी है, 8 बिंदियां लगानी है और इसको धर्म स्थान पे छोड़ के आना। अगर धर्म स्थान बंद है तो चौखट पे छोड़ के आ जाना। ये तो कल के दिन कर ही देना। एक और चीज बता देती हूँ, नींबू जो होता है, नींबू को ये हर अमावस्या भी करना है, पूर्णिमा, अमावस्या और शनिवार करना है। अपने नींबू को पूरी बॉडी में मल के अच्छे से झसके इसको कहीं बाहर फेंक दो, मुड़ कर मत देखना, वापस आ जाना। एक और चीज बताऊं, आप क्या मुझे याद रखोगे, शनि बोला जाता है पाशा लोगों, शनि हमारे पुराने कर्मों का फल होता है, सीधी सी बात है। इतना जबरदस्त चीज बता रही। अब एक बात बताओ, अब हमने जो पुराने जन्म में किए, अभी का जन्म हो तो बात अलग होती है, फिर हम अपने कर्म सुधारेंगे, सुधार भी रहे हैं। और बहुत लोग होते हैं कि उन्होंने मतलब इतने साधु बंदे होते हैं, इतने नाइस बंदे होते हैं, इतने प्योर बंदे होते हैं, फिर भी झटके खा रहे होते हैं। काहे को, शनि की जो स्थिति होती है पत्री में, वो डिसाइड करता है हमारे पुराने कर्मों का फल हमें क्या क्या मिलेगा, इस जन्म में भोगेंगे, वो एक्सपेक्टेड भी होता है भाषा लोगों। इतनी डीप स्टडी है ना यार, अगर आप ये समझ जाओ ना, आप क्या कह रही हूँ, नाम रोशन करोगे मेरा, है कि नहीं। क्या कहते हैं, कल ना कोई मेरे को बोलता है कि क्या है तुम इतना बोलती रहती हो, ऐसे ऐसे करके पेट में दर्द नहीं, मेरे सर में दर्द है इन पाखंडियों के चक्कर में, समझे। चलो अच्छा, एक और चीज आपको बता देती हूँ यार, ये स्टडी है तो फिर हम कितना मजा आता है, मतलब लोगों के पत्री से उनका कब पॉजिटिव था नेगेटिव था, मैं तो इवेंट एक एक करके मैच करती हूँ, एंड इट इज ब्यूटिफुल मैम, लाइक स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल। ये तो नाम खराब किया हुआ है, सीधी सी बात है। अब आपको एक बात बताऊं, अब जो पुराने कर्मों का जो फल हो गया वो तो हमसे हो ही गया, अब उसको सुधार कैसी करी जाए। अगर जिंदगी से हार गए, रुला मारा ना शनि ने, शनि की ढैया, शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतरदशा, शनि के अंदर अगर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, 6ठा हाउस, 8वां हाउस, 12वां हाउस उसके सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड में आता है। एक बात बताऊं, 3 दिन तक टोटल, आज कल परसों फॉर एग्जाम्पल 27 धर्म स्थान के मत्था टेको और माफी मांगो कि मेरे से जो भी गलती हो गई हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दरगाह भी जाते तब भी वो तो कहते ना, जो बाबा जी होते हैं, जो फकीर जी होते हैं, वो तो उनकी मजार होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं यार। 3 दिन लगातार, टोटल 27 दिन, मतलब 9 2 14, 9 3 27, 9 3 9 2 18, 9 3 मान लो अगर एक दिन 9 या एक दिन 12 धर्म स्थान पे होके आए, उधर जाकर मत्था टेक कर या जो भी अपने कहते ना क्षमा माफी मांग कर के मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ करो और अपनी ब्लेसिंग दो। ओ जो इतनी बड़ी सरकार बैठी है पाशा लोगों, आपका ना हो सकता है उस टाइम पे आपको लगे, लेकिन पट करके जो रास्ते खुलेंगे, यू मार्क माई वर्ड्स पाशा लोगों, आई लव यू अल्टीमेट वाला। इतनी स्टडी, इतनी बारीकी से आपको चीज़ें बतानी ना, आप मत चिंता करो। किसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगी। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है, अभी मैं उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही है ना, लेकिन जो इंटरेस्टेड होगे व्हाट्सअप कर देना। अभी जब तक डेट डिसाइड नहीं होगी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, बस इंटरेस्टेड लोग मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं लिस्ट में नाम रख दूंगी। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग क्लासेस, वो रजिस्ट्रेशन ऑन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखो, आई लव यू अल्टीमेट वाला। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, है कि नहीं। वीडियो को लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, बंदा को लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर से करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।